हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो गाइस, मैं आप लोगों की एक बात बता दूं, मैंने चैनल चेंज करने की बहुत बार कोशिश की, मतलब कि चैनल नेम, बट मुझे चैनल का नाम जो कि कोई भी नाम अच्छा ही नहीं लग रहा था। जैसे ये अच्छा लगता है, मैंने इसको शॉर्ट में किया था जैसे BTS कोरियन आर्मी 111 करके ही, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर से इसे लॉन्ग कर दिया है। अगर जिस आर्मी को ऐसा लगता है मेरे चैनल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है इसका नाम, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसको शॉर्ट करने पे मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता इसको देखने में, क्योंकि आदत सी पड़ गई है इस चैनल को बोलते बोलते। और जब भी अगर मैं कुछ भी बोलूँगी तो यही चैनल आएगा, और मेरी जो पुरानी वीडियो है उसमें भी यही चैनल है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ये नाम अच्छा लगने लगा है। और आप लोग भी इस नाम को सुन के थोड़ा सा सेटिस्फाइड महसूस करते होंगे, क्योंकि अगर और कुछ नाम रखूँगी तो आप लोग खुद ही नहीं समझ पाएंगे, और मेरी आर्मीज़ भी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि भाग जाएगी इस वजह से। चलिए स्टोरी मेरी स्टार्ट करते हैं। माय क्रूल माफिया हस्बैंड का पार्ट 5। जो बॉस होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लेता है और उस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाता है। और हम आप नेक्स्ट दिन की बात करते हैं। नेक्स्ट डे जो बॉस होता है वो ऑफिस में होता है, और हमारी सिमिन को परेशान करने के नए नए तरीके वो खोजता रहता है। सिमिन इन सब चीज़ों से इरिटेट हो चुकी थी, उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उसे इस तरीके से बार बार परेशान करे। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, उसे सब कुछ पसंद है, बट किसी लड़के का उसे प्रपोज करना या इस तरीके का बिहेवियर उसे बिल्कुल पसंद नहीं। आज भी उसके बॉस ने उसे काम के लिए बुलाया और उसे फाइल रीड करवा रहा था, और उसको घूरे जा रहा था, जो कि जिमिन नोटिस कर पा रही थी, लेकिन जिमिन कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो उसका बॉस है। यहाँ हम देखते हैं कि शाम के टाइम जिमिन ऑफिस से निकलती है, तभी लकी आता है। लकी जो कि बहुत ज़्यादा हॉट और चार्मिंग होता है, बट जिमिन उसे इग्नोर करती है और कहती है, चल चल रोज़ हम लोग यहाँ से चलते हैं। रोज़ जो कि उसी के साथ काम करती थी, इस वजह से इन लोगों की जो दोस्ती होती है वो और ज़्यादा गहरी होती जाती, क्योंकि रोज़ हमेशा जिमिन को प्रोटेक्ट करती है हर चीज़ में, और जिमिन भी रोज़ की हेल्प करती है। इस तरीके से दोनों जब जा रहे थे, तभी वो लड़का जो लकी होता है वो आता और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तब से ही तुमसे प्यार हो गया है, और मैं तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये मत सोचो कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊँगा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, मैं तुम्हें हर वो चीज़ ला कर दूँगा जो तुम्हें चाहिए। जिमिन कहती है, बस हो गया तुम्हारा ना, तो अपना ये बकवास सा थोबड़ा लेके यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे ना तुम में, ना तुम्हारे पैसे में, और ना ही तुम्हारी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, बिकॉज मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। और वैसे भी मैं उस टाइप की लड़की भी नहीं हूँ जो लड़के लेके घूमती है और पैसों के लिए किसी भी लड़के के साथ सो जाती हैं। समझ में आई? तो ये अपना बकवास जो है ना अपने पास रखो और दफ़ा हो जाओ। लकी को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि जिमिन वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और वो अपने माइंड में कहता है कि अब तक बॉस ने मुझसे कहा था इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए, अब मुझे भी इसकी ज़रूरत है, बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं इसे खुद के लिए चाहता हूँ, और इसे प्रपोज़ करके मैं अपना तो ज़रूर बना लूँगा। और वैसे भी मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मुझे कोई भी रिजेक्ट करे, और इसने मुझे रिजेक्ट किया है, इसकी पनिशमेंट तो इसे मिलनी ही चाहिए। तभी उसके फ़ोन पे मिन युंगी नाम का फ़ोन आता है, और वो तुरंत ही उसे उठाता है, और उधर से युंगी बोलता है, तुम ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे हो? मैंने सिर्फ उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने को कहा है, उससे आगे करने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम जानते हो माफिया किंग
मिन योंगी क्या चीज़ है। आगे से याद रखना, ये डर्टी ख्याल उसके लिए तो बिल्कुल मत लाना। और वैसे भी मैंने देखा है किस तरीके से उसने तुम्हारी बेइज्जती की, वैसे मानना पड़ेगा। जिस लड़की ने मिन योंगी को थप्पड़ मारा उसे नहीं पसंद किया, तो फिर तुम तो मिन योंगी के सामने कुछ हो ही नहीं। लकी ये बात सुन के कहता है, बॉस आप ठीक कह रहे हैं, बहुत अकड़ है इस साली में। इस अकड़ को मैं निकालूं तो आपको कुछ बुरा तो नहीं लगेगा। तभी योंगी कहता है कि अकड़ निकालने और उसके साथ सोने में बहुत फ़र्क है। तुम अकड़ निकाल सकते हो बट उसके साथ रात नहीं बिता सकते हो। मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि वो उस टाइप की लड़की नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अगर होती तब तक वो मेरे पास होती, लेकिन मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से मैंने उसे छोड़ रखा है। लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है और तुम उसे बिल्कुल भी नहीं पा सकते हो, तो उसे हार्म करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। अगर वो तुम्हारे प्यार के जाल में फंसती है तब तो ठीक है, वरना उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। योंगी की बात सुनकर तो लकी के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पॉजेसिव बन रहा था जिमिन के लिए। उसे खुद ही नहीं पता है कि वो क्या चाहता है। वो जिमिन को हर्ट भी करना चाहता है बट किसी को उसे करने नहीं देना चाहता है। वो जिमिन को चोट पहुंचाने की कोशिश करना चाहता है बट वो नहीं चाहता कि कोई उसे चोट पहुंचाए। उसे नहीं पता ये फीलिंग क्या है। वो जिमिन का उसको रिजेक्ट करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की लड़कियां उस पर फ़िदा हैं। वो किसी पे भी उंगली रख दे तो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए यूं ही आ जाए। लेकिन जिमिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसकी किस जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी उस टाइम, उसके बदले उसे थप्पड़ मिला। ये सोचते ही उसका खून खौल जाता है। योंगी जो अब तक स्माइल कर रहा था जिमिन के फेस को याद करके, वो अब गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है कि तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि तुमने द माफिया किंग मिन योंगी को थप्पड़ मारने की गुस्ताखी की है। तो इसका बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। और याद रहे कि वो दिन बहुत जल्द आएगा जब तुम इन सब के लिए रिग्रेट करोगे। यहाँ हम देखते हैं कि उस जिमिन को लेने के लिए लेमिनहो आया था। लेमिनहो से जिमिन कहती है कि अब कोई नया बहाना तुम्हारे पास है क्या, या फिर तुम ऐसे ही आते रहोगे रोज़। लेमिनहो कहता है, हाँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं ऐसे ही रोज़ आता रहूँगा। यहाँ पर हमारी प्यारी रोज़ का घर वहीं पास में होता है, तो वो टैक्सी लेकर चली जाती है और लेमिनहो ऐसे ही रोज़ जिमिन को छोड़ता है और उसके घर से पिक करता है। इसी तरीके से अब लेमिनहो का प्यार जिमिन के लिए और ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि जिमिन दिन ब दिन और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि जिमिन का भाई किम चेहोन, जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम होता है, जिमिन जब घर के अंदर एंटर करती है तो उसका भाई उसकी फ़िक्र करते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। वैसे भी कुछ भी तुम मुझसे छुपा नहीं सकती हो। और हाँ, अगर कोई लड़का तुम्हें परेशान करे तो मुझे या लेमिनहो को बता सकती हो, क्योंकि लेमिनहो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही तुम्हारी फ़िक्र करता है। तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं ऐसे कैसे तुम दोनों को जुदा कर सकता हूँ। तुम दोनों बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के क्लोज़ हो, तो इस वजह से लेमिनहो तुम्हें लेने और छोड़ने आ सकता है। और रही बात तुम्हारे दोस्तों की, तो तुम इन्हें खाने पे बुला सकती हो। वैसे भी बहुत दिन हो गए उन दोनों को भी देखे। शिमिन कहती है, हाँ भाई ज़रूर। और वैसे भी हमारा प्यारा शो होता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी होता है। उसकी गर्लफ्रेंड जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा लॉयल है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। इस वजह से उसने कभी जिमिन को उस नज़र से नहीं देखा, क्योंकि उसे पहले से पता है लेमिनहो उससे प्यार करता है और जिमिन उसकी सिस्टर जैसी है। उसे कभी भी इस तरीके से वो देख ही नहीं सकता है, क्योंकि शिमिन उसे हमेशा ही राखी बांधती है, क्योंकि उसकी सिस्टर नहीं है। इसी तरीके से इन दोनों का रिलेशन चलता रहता है और ये दोनों भाई बहन ऐसे ही अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि
युंगी जो कि अपने अगले प्लान की तरफ बढ़ रहा था और लकी जो कि अब किसी और ही फिराक में होता है। वो चाहता है कि जिमिन उसकी हो जाए और वो उसको पाने के लिए अब उसके लिए बहुत कुछ करना चाह रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गिफ्ट भेजने की कोशिश करना चाह रहा था और वो सोच रहा था नेक्स्ट डे मैं इसे सब कुछ भेज दूंगा और देखता हूँ कैसे नहीं वो मेरे प्यार के जाल में फंसती। सारी लड़कियाँ इस चीज़ से खुश हो जाती हैं तो वो भी ज़रूर होगी। ऐसा सोचकर वो स्माइल करता है और उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा ही डार्क हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जिमिन के ऑफिस में कोई बहुत ज़्यादा ही पागल सा हो गया था जिमिन के लिए। उसे नहीं पता वो क्यों कैसे कब जिमिन का दीवाना हो चुका है। अब उसे जिमिन चाहिए, लेकिन हमारी जिमिन किसी को भाव देने से रही और यही बॉस जो कि उसके पास आना चाहता था, जिमिन जो कि उसे हमेशा ही मना कर देती तो बस मुंह बन जाता था। और ये सब कब तक चलने वाला था ये हमें भी नहीं पता आर्मी। तो आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी। इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा। क्या युंगी कुछ करेगा जिससे जिमिन हर्ट होगी या फिर कुछ ऐसा जो कि जिमिन उससे और ज़्यादा नफरत करने लगेगी। तो उसके लिए वेट कीजिए। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।